टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक क्वालिटी ऑफ सॉइल। हमने अपने लास्ट टॉपिक में हमने सॉइल के बारे में जाना था, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बारे में जाना था कि मिट्टी कैसे बनी थी, वाटर, टेम्परेचर, विंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनका हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें सॉइल के बनने में। इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के बाद आज हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं कि सॉइल की जो क्वालिटी है वो किस टाइप की होती है और किस टाइप की सॉइल जो है हमारे खेती के लिए फ़ायदेमंद होती है और किस टाइप की सॉइल का कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो इन टॉपिकों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सॉइल में भी कोर्स सॉइल जो है हमारी मोटी हो सकती है, सैंड पार्टिकल्स विद डायमीटर, जिसका डायमीटर जो है सॉइल के पार्टिकल का जो डायमीटर है 0.125 से लेकर के 2.0 mm तक हो सकता है। मीडियम सॉइल का जो पार्टिकल है वो हो सकता है हमारा, ये दिया है ल्यूमी सॉइल जो है 30% to 50% सैंड पार्टिकल्स एंड 30 to 50 सिल्ट पार्टिकल्स एंड लेस देन 20% क्ले पार्टिकल्स और फाइन क्ले डायमीटर ऑफ पार्टिकल 2 to 4 mm, यानी कि जो फाइन क्ले जो होती है उसका जो डायमीटर होता है 2 से लेके 4 mm तक का होता है। द प्राइमरी पार्टिकल ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले डायमीटर ऑफ द सोइल टेक्सचर, द डिफरेंट प्रोपोर्शनल ऑफ दिस पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट टेक्सचर ऑफ सोइल। ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन दिए गए हैं हमारे सॉइल के कि किसी का डायमीटर ज़्यादा है, किसी का कम है, इन सभी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारी डिफरेंट टाइप की सॉइल जो है बनती है। इन सभी के मिक्सचर से हमारी जो है अलग अलग टाइप की मिट्टियाँ बनती है। अब बात करते हैं हम सॉइल प्रोफाइल की। सॉइल प्रोफाइल में हम क्या जानेंगे, देखते हैं। हॉरिजन हैव बीन सीइंग द डीप पिट्स डग एट द कंस्ट्रक्शन साइट। द सॉइल इन दीज पिट्स इज़ नॉट लाइक अ यूनिफॉर्म सॉइल सब्सटेंस। आप लोगों ने देखा होगा किसी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाके देखा होगा तो वहाँ पे गहरे गड्ढे देखे होंगे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो सॉइल जो आपको देखने को मिलती है वो नॉर्मल सॉइल की अपेक्षा डिफरेंट होती है, मीन्स अलग टाइप की होती है। दिस सॉइल हैज़ लेयर्स विच लुक्स एंड फील डिफरेंट। आपने देखा होगा किसी भी कंस्ट्रक्शन पे साइड पे जाके कि जब कहीं पे गड्ढे की खुदाई होती है तो वहाँ की जो मिट्टी है डिफरेंट टाइप की लेयर्स में आपको गड्ढे में नज़र आएंगे कि यहाँ की मिट्टी अलग है, उसके नीचे की मिट्टी अलग है, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। दिस लेयर्स ऑफ सोइल इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्स। ये जो लेयर्स हैं जो आप मिट्टी की खुदाई के दौरान, गड्ढे के अंदर की खुदाई के दौरान जब आप वो चीज़ देखोगे तो वो सब क्या कहलाती है, हॉरिजन कहलाती है। द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सोइल इज़ कॉल्ड सोइल प्रोफाइल। जो लेयर्ड टेक्सचर जो है सॉइल का उसको सॉइल प्रोफाइल के नाम से जानते हैं। सॉइल इज़ जनरली अरेंज इन डिफरेंट हॉरिजन, और जो हमारी सॉइल जो होती है वो डिफरेंट हॉरिजन में होती है, अलग अलग टाइप से होती है वो। अब दिया गया है हमारा हॉरिजन को डिवाइड किया गया है कि किस टाइप के कितने हॉरिजन होते हैं, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, तो इनके बारे में बात करते हैं अभी हम। ए हॉरिजन, दिस इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। यह जो होती है सबसे ऊपर की सॉइल होती है। ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द टॉप सॉइल, और इसको हम टॉप सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ए डार्क कलर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस। इसका जो डार्क कलर होता है वो ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। ह्यूमस मेक्स दिस हॉरिजन फर्टाइल, और ह्यूमस की वजह से जो है ये जो हॉरिजन है, मीन्स ये जो लेयर है काफ़ी फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। द सोइल पार्टिकल ऑफ दिस लेयर आर द फाइनेस्ट, और इस मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर मेक दिस लेयर पोरस, और डिकम्पोजर्स की वजह से ये जो मिट्टी है काफ़ी पोरस हो जाती है। दिस लेयर इज़ सॉफ्ट एंड सपोर्ट मोस्ट प्लांट। यह जो लेयर है काफ़ी अधिकांशतः प्लांटों की सपोर्ट करती है। इट लेयर हैज़ मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और इसलिए इस लेयर में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स पानी को काफ़ी जल्दी नहीं सूखने देती है। ओनली द रूट्स ऑफ बिग रूट्स मैनेज टू रीच द नेक्स्ट लेयर, और बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, ट्रीज़ हैं, वही नेक्स्ट लेयर में पहुंच पाते हैं। नहीं तो मोस्टली जो पेड़ हैं हमारे, मोस्टली जो ट्रीज़ हैं वो हमारी इसी लेयर में रह जाते हैं, ए हॉरिजन में। अब बात करते हैं बी हॉरिजन। बी हॉरिजन क्या है हमारा, दिस इज़ द लेयर बिलो द टॉप सॉइल एंड इज़ कॉल्ड द सब सॉइल। यह जो होती है टॉप सॉइल से मीन्स जो ए हॉरिजन है उसके जस्ट नीचे होता है, और इसको हम सब सॉइल के नाम से जानते हैं। इट डज नॉट कंटेन मच ह्यूमस, इसके अंदर जो है
ज़्यादा ह्यूमस नहीं होता है। सो इट इज़ लाइटर इन कलर, इसलिए इसका जो कलर जो होता है वो लाइटर होता है देन द टॉप सोइल, यानी टॉप सोइल का जितना लाइटर जैसे डार्क कलर की होती है टॉप सोइल, उसकी अपेक्षा जो नीचे का जो मिट्टी जो होती है उसका कलर कैसा होता है, बहुत कम डार्क होता है। इट इज़ ऑल्सो कोर्सर एंड लेस पोरस, इसके जो बहुत कम कोर्सेस होती है, मीन्स इसके जो जो टुकड़े जो होते हैं वो काफ़ी मतलब छोटे होते हैं, लेस कोर्सर होते हैं। एंड पोरस, और पोरस भी बहुत कम होती है ये। सिंस द सब सोइल डज नॉट कंटेन मच ह्यूमस, क्योंकि इसके अंदर जो है ज़्यादा ह्यूमस नहीं होता है। इट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ, इसलिए ये है जो है प्लांटों की ग्रोथ के लिए सुइटेबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा ह्यूमस नहीं होता है। व्हेन रेन वाटर सीप्स थ्रू द टॉप सोइल, जब टॉप सोइल के द्वारा जब रेन वाटर नीचे की ओर आता है, सीप्स होके आता है, इट डिसॉल्व सोल्यूबल मिनरल एंड डिपॉजिटेड देम इन दिस लेयर, तो उसमें क्या होता है कि टॉप सॉइल से होकर के जो भी वाटर आता है उसके अंदर जितने भी हमारे मिनरल्स होते हैं, सोल्यूबल मिनरल्स होते हैं, वो इस लेयर में आ जाते हैं। इट कंटेन मोर सैंड, इसके अंदर हमारी मोर सैंड होती है, ज़्यादा सैंड होती है। एंड सम स्टोन्स, और स्टोन्स भी होते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट और ट्री हैव रूट्स लॉन्ग एनफ टू रीच द सबसोइल, बहुत कम मात्रा में जो पेड़ के जो हमारी रूट्स हैं वो इस लेयर तक पहुंच पाती हैं। ये था हमारा बी हॉरिजॉन। अब बात करते हैं हम सी हॉरिजॉन। सी हॉरिजॉन में क्या होता है, दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ लार्ज पीसेज ऑफ ब्रोकन रॉक्स, इसमें क्या होता है, इस लेयर में हमारे लार्जेस्ट पीसेज होते हैं ब्रोकन रॉक्स के, मीन्स टूटी हुई चट्टानों के। एंड कोर्स सॉइल पार्टिकल्स आर कॉल्ड ग्रेवल्स, और जो कोर्स पार्टिकल जो होते हैं उनको ग्रेवल्स के नाम से जाना जाता है। मीन्स बड़े बड़े टाइप के इसमें कंकड़ टाइप के होते हैं, वो मिलते हैं इसमें। दिस लेयर इज़ ऑल्सो कॉल्ड सबस्ट्रम, इस लेयर को हम सबस्ट्रम्स के नाम से भी जानते हैं। इट ड्राइव्स फ्रॉम द लेयर ऑफ हार्ड रॉक्स दैट्स लाइज बीनेथ द टॉप सॉइल इज़ नॉट ऑलवेज ड्राइव्ड फ्रॉम दिस लेयर। ये जो हमारे जो पार्टिकल्स जो आए हैं वो हार्ड रॉक से आए हैं, जो शुरुआत में जैसे जो आपने फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पढ़ा था, वो जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे कहाँ से आए हैं, रॉक से आए हैं। द टॉप सॉइल इज़ नॉट ऑलवेज ड्राइव्ड फ्रॉम दिस लेयर, अब जो टॉप सॉइल है वो इस लेयर तक नहीं आ पाती है। इट कैन बी कैरिड फ्रॉम द डिस्टेंस प्लेस एंड डिपॉजिटेड ओवर दिस लेयर। ऑल्सो सॉइल दैट फॉर्म्स फ्रॉम द सबस्टेंस इज कॉल्ड रेसिड्यूल सॉइल। On the other hand, soil that is deposited over the substance is called transported soil। जैसे पहले शुरुआत में इस तरह की सॉइल थी हमारी, रॉक्स से मिली हुई, चट्टानों से मिली हुई सॉइल थी। अब क्या था, उसके ऊपर जो है लेयर्स आती गई, तो हमारी बी हॉरिजॉन बन गया, और उसी के ऊपर हमारा क्या बन गया, ए हॉरिजॉन बन गया, जहाँ पे हमारा ह्यूमस है। तो वो जो लेयर है पूरी हमारी नीचे दब गई, और इस लेयर को हम सबस्टम को हम ट्रांसपोर्टेड सोइल के नाम से भी जानते हैं। मीन्स ये जो लेयर है हमारी, और उसको हम ट्रांसपोर्टेड सोइल के नाम से भी जानते हैं। द सबस्टम इज़ इनफर्टाइल बिकॉज इट्स लेक ह्यूमस। यह जो सबस्टम जो होती है वह बिल्कुल भी ना के बराबर मतलब फर्टाइल है, इनफर्टाइल है, मीन्स इसमें कुछ भी कोई भी चीज़ उपजाऊ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं उग सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी ह्यूमस नहीं होता है। रेन वाटर सीपिंग थ्रू द टॉप सॉइल कलेक्ट इन दिस लेयर। अब जो रेन वाटर जो होता है बारिश के समय में, वो यहाँ तक कलेक्ट हो जाता है, कलेक्ट इन दिस लेयर कलेक्ट होता है, यानी कि सीपिंग होकर के ऊपर से जो बारिश का पानी आता है वो इस लेयर में कलेक्ट होता है। एज इट कांट पास थ्रू द लेयर ऑफ हार्ड रॉक अंडरनेथ दिस रिवर्सियर ऑफ द रेन वाटर इन दिस लेयर इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर। अब जो हमारा जो वाटर है वो इस लेयर में पहुंचने के बाद नीचे तक नहीं जाता है, क्योंकि हार्ड चट्टानें हैं, हमारी रॉक्स हैं, जिसकी वजह से जो वाटर है हमारा यहीं रुक जाता है, और इसको हम ग्राउंड वाटर भी कहते हैं। जो ग्राउंड वाटर है हमारा कौन सी लेयर में होता है, सी हॉरिजॉन में होता है। व्हेन देयर इज़ अ सफिशिएंट रेन, जब पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है तो ग्राउंड वाटर राइज टू द सबसॉइल, तो ग्राउंड वाटर जो है क्या होता है, सबसॉइल तक हमारा राइज हो जाता है, यानी कि ऊपर तक पहुंच जाता है। आप लोगों ने देखा होगा मैनी टाइम्स कि जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो
धरती के अंदर पानी जाने की जो क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है। इससे क्या होता है कि वो मिट्टी के अंदर की जितनी भी सीपिंग करने की क्षमता थी, मीन्स अंदर जाने की जो क्षमता थी वो ख़त्म हो गई। और जो हमारा सी ओरिजिन है वो पूरी तरह से, उसके जो स्रोत है पूरी तरह से भर चुके हैं, इसलिए पानी जो है काफ़ी धीरे धीरे जाता है और वो सीप नहीं हो पाता है। यही रीजन है उसका। लास्ट है हमारा आर होरिजन। Below the substance is the layer of hard rocks is called bedrock और आर होरिजन। इस लेयर को जो आर होरिजन जो है इसको हम सबस्टेंस के नीचे होती है ये वाली लेयर, और इसको बेड रॉक और आर होरिजन के नाम से जानते हैं। वाटर कांट पेनिट्रेट द बेड रॉक सो इट इज़ एक्यूमुलेटेड एबव इट। जो वाटर जो होता है इससे नीचे इसके पास तक नहीं आ पाता है और वहीं तक रहता है, क्योंकि वो जो है ये जो होती है काफ़ी हार्ड रॉक्स होती हैं, इसके कारण जो वाटर है यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, और इसको हम बेड रॉक्स और या हार्ड आर होरिजन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं टेक्सचर ऑफ सोइल। जो मिट्टी की जो बनावट है वो किस टाइप की होती है उनके बारे में बात करते हैं। द टेक्सचर ऑफ द सोइल डिपेंड द काइंड्स ऑफ द सोइल पार्टिकल प्रेजेंट इन द टॉप सोइल। जो टेक्सचर ऑफ द सोइल यानी कि मिट्टी की जो बनावट है वो डिपेंड करती है सोइल के पार्टिकल्स पे, कि सोइल के जो पार्टिकल हैं वो हमारे किस टाइप के हैं प्रेजेंट इन द टॉप सोइल। यानी टॉप सोइल में जो हमारे पार्टिकल्स मिक्सअप होंगे उसी के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारी जो मिट्टी की जो टेक्सचर है वो किस टाइप का होगा। टॉप सोइल मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 काइंड्स ऑफ द सोइल पार्टिकल। टॉप सोइल में हमारे 3 प्रकार के हमारे पार्टिकल्स होते हैं, सोइल पार्टिकल्स। दीज सोइल पार्टिकल्स डिफर इन साइज, लुक्स एंड फील। ये जो पार्टिकल्स होते हैं देखने में और महसूस करने में और साइज़ में अलग अलग होते हैं। सबसे पहला पार्टिकल हमारा क्ले पार्टिकल। क्ले पार्टिकल क्या है? क्ले पार्टिकल्स आर द स्मॉलेस्ट इन साइज। ये जो पार्टिकल्स होते हैं सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स इनके जो पार्टिकल्स हैं काफ़ी इतने छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। दीज पार्टिकल्स हैव डायमीटर लेस देन 0.2 mm। इनका जो डायमीटर जो होता है 0.2 mm से भी छोटा होता है। क्ले इज़ स्मूथ टू टच। ये क्ले जो होती है काफ़ी स्मूथ होती है टच करने में। जैसे आपने काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी जो है कभी आपने टच की होगी तो आपको बहुत सॉफ्ट लगती होगी वो। इसका रीज़न यही है क्योंकि उसके जो डायमीटर है उसके पार्टिकल्स का वो काफ़ी छोटा होता है, और जब छोटा पार्टिकल होगा तो वो महसूस करने में काफ़ी मतलब चिकना चिकना और सॉफ्ट ही महसूस होगा। इसी का रीज़न ये है। तो फर्स्ट टाइप का जो टेक्सचर है वो है हमारा क्ले सोइल। सेकंड हमारा टाइप है टेक्सचर ऑफ सोइल का सिल्ट पार्टिकल। सिल्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं? सिल्ट पार्टिकल्स आर स्लाइटली बिगर देन द क्लेल पार्टिकल। ये जो पार्टिकल हैं वो हमारे क्लेल पार्टिकल से बड़े होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं। सैंड पार्टिकल थर्ड है हमारा टेक्सचर ऑफ सोइल का थर्ड टॉपिक है हमारा सैंड पार्टिकल्स। सैंड पार्टिकल आर लार्जर देन द सिल्ट पार्टिकल। अब ये जो है हमारे सिल्ट पार्टिकल से बड़े होते हैं सैंड पार्टिकल्स। दिस कैन बी सीन ईजीली, और इन पार्टिकलों को आसानी से देखा जा सकता है। These particles have diameter range from 0.2 mm to 2.0 mm. Sand particles are rough to touch. इनका जो डायमीटर जो होता है वो 0.2 mm से लेकर के 2.0 mm तक हो सकता है। इसका जो इतने मीन्स, और इनको टच करने में काफ़ी रफ लगते हैं, मीन्स काफ़ी खुरदरे होते हैं काफ़ी। तो इस तरह के ये इसके टेक्सचर हैं सोइल के। इन एडिशन ऑफ दीज 3 पार्टिकल्स टॉप सोइल में ऑल्सो कंटेन स्मॉल स्टोन्स आर कॉल्ड ग्रेवल। इन तीनों पार्टिकलों के होने के अलावा भी हमारी मिट्टी में जो है स्मॉल स्टोन्स होते हैं उनको हम ग्रेवल्स के नाम से जानते हैं। ग्रेवल्स पार्टिकल्स आर लार्ज एंड कैन बी पिक्ड बाई हैंड। ग्रेवल पार्टिकल्स जो होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं और इनको हाथ से आसानी से उठाया जा सकता है, पिकअप किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव अमाउंट ऑफ डिफरेंट सोइल पार्टिकल्स एंड टेक्सचर सोइल आज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अब इसके बेसिस पे हमने जो रिलेटिव अमाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप के जो सोइल के पार्टिकल के बारे में पढ़ा है एंड इसके टेक्सचर के बारे में पढ़ा है, उसके बेसिस पे मिट्टी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मीन्स इसके टेक्सचर के बेसिस पे मिट्टी है जो सोइल है उसको 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हमारा सैंडी सोइल। सैंडी सोइल हमारा क्या है देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। दिस सोइल कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल सैंड पार्टिकल्स एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल।
इस प्रकार की जो मिट्टी होती है इसमें काफ़ी लार्ज अमाउंट में सैंड पार्टिकल्स होते हैं एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले, और बहुत कम मात्रा में हमारे सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल होते हैं। मीन्स छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे, मीन्स 0.2 डायमीटर वाले जो पार्टिकल हैं। और हमारे दूसरे जो सिल्ट जो है, सिल्ट पार्टिकल जो होते थे हमारे, वो क्या होते थे, क्ले पार्टिकल से बड़े होते थे। तो इस टाइप के पार्टिकल इसमें बहुत कम होते हैं। इट कॉन्टेन मोर देन 60% सैंड, इसमें कम से कम 60% सैंड होती है। इट इज़ फाउंड इन डेजर्ट, यह है जो है हमारा डेजर्ट में मिलती है इस तरह की। इट कैन नॉट होल्ड मच वाटर, इसमें हमारा ज़्यादा वाटर की कैपेसिटी नहीं होती है, इसमें ज़्यादा देर तक पानी नहीं रुक सकता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एयर प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ सोइल, इस टाइप की सोइल में हमारी जो एयर है काफ़ी होती है, बहुत ज़्यादा एयर होती है। दिस सोइल इज़ नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, यह जो इस टाइप की जो मिट्टी है वो सूटेबल नहीं है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि इसमें क्या है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। और जो एग्रीकल्चर है उसके लिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली मिट्टी की काफ़ी आवश्यकता होती है। इस वजह से इसमें कोई भी एग्रीकल्चर के लिए ये उपयोगी नहीं है ये मिट्टी। नेक्स्ट है हमारी क्ले सोइल। क्ले सोइल क्या है हमारी, दिस सोइल इज़ मोस्टली कंटेन क्ले पार्टिकल, इस टाइप की जो सोइल है हमारी इसमें अधिकांशतः जो है हमारे क्ले पार्टिकल्स होते हैं। एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ह्यूमस, और बहुत कम मात्रा में हमारा ह्यूमस होता है। एंड सिल्ट, और बहुत कम मात्रा में हमारा ह्यूमस और सिल्ट होता है। दिस सोइल इज़ कॉम्पैक्ट एंड कैन होल्ड वाटर बट कैंट ट्रैप एयर, इस टाइप की सोइल में हमारा क्या होता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन यह जो है एयर को ट्रैप नहीं कर पाते हैं। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी पास होते हैं, और जिसकी वजह से जो है एयर यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह नहीं गुजर पाते। क्ले सोइल कंटेन मैनी मिनरल्स विच मेक्स इट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, क्ले पार्टिकल में हमारे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिसकी वजह से इसकी जो प्लांटों की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है इसकी वजह से। लास्ट हमारे लूमी सोइल। लूमी सोइल क्या है, लूमी सोइल इस कंटेन क्ले, लूमी सोइल में हमारा क्या होता है, क्ले कंटेन होती है, इसमें क्ले होती है हमारी, सिल्ट एंड सैंड ह्यूमस इन द राइट प्रोपोर्शनल, इसमें क्या है कि हमारा सिल्ट भी होता है, ह्यूमस भी होता है एंड सैंड भी होता है। ये सारी चीज़ें एक पर्याप्त प्रोपोर्शनल में होती है हमारी, मीन्स इक्वल मात्रा में होती है हमारी, जिसकी मदद से आसानी से उसमें फसल की जा सकती है और काफ़ी अच्छी खेती की जा सकती है इसमें। इट हैज़ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और इस तरह की जो सोइल है उसमें काफ़ी वाटर को होल्ड करने की काफ़ी अच्छी कैपेसिटी होती है लूमी सोइल में। इट इज़ रीजनेबल पोरस अलाउ टू री-एरेशन ऑफ रूट्स, दिस सोइल इज़ द बेस्ट सूटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांट, यह जो है काफ़ी पोरस होती है और इसमें इस मिट्टी में जो है हमारे रूट्स जो होती हैं पेड़ों की वो काफ़ी आसानी से मतलब इनकी हो सकती हैं, और यह जो मिट्टी है इसमें हमारा जो पेड़ों की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोजिशन ऑफ सोइल। कंपोजिशन ऑफ सोइल क्या है उसके बारे में जानते हैं। टॉप सोइल हैज़ द बिट्स ऑफ रॉक्स एंड ह्यूमस इन इट, इसमें क्या होता है कि हमारे जो टॉप सोइल जो होती है उसमें हमारे रॉक्स के बिट्स होते हैं, हमारे टुकड़े होते हैं और ह्यूमस होती है। हाउ एवर नॉट ऑल द टॉप सॉइल इज़ द सेम, फिर भी हमारी जो टॉप सॉइल है हर जगह की सेम नहीं होती। द कंपोजिशन ऑफ द सोइल डिपेंड अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड, ऑल सोइल बेसिकली कंटेन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स, जो हमारी टॉप सॉइल जो होती है वो डिपेंड करती है कि वो किस टाइप की सॉइल से किस टाइप की रॉक से बनी हुई है, और किस जगह की जो हमारी रॉक्स थी वो किस टाइप की है उसी के ऊपर डिपेंड करती है हमारी टॉप सॉइल वहाँ की इस तरह की होगी है। मिस कहने का ये है कि जैसे हमारे जो किसी भी एरिया की जो टॉप सॉइल है वहाँ की रॉक्स के ऊपर डिपेंड करती है कि वहाँ की रॉक्स किस टाइप की थी, उसी के हिसाब से वहाँ की सॉइल होती है। जैसे आपने कहीं देखा होगा कि कहीं की टॉप सॉइल आपको मतलब हल्के महरून कलर की नज़र आएगी, रेड कलर की नज़र आएगी, कहीं की आपको येलो कलर की नज़र आएगी। तो ये टॉप सॉइल की ये क्वालिटी होती है कि ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, जो उस जगह की रॉक्स जो होती है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट टाइप है हमारा इसका सब जो जितनी भी हमारी सॉइल्स होती हैं उनमें हमारे कुछ कंपोनेंट्स होती हैं। जो पहला कंपोनेंट्स है वो है हमारा मिनरल्स। द सोइल कंटेन मैनी मिनरल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स,
जितने भी हमारी सॉइल होती हैं सब में हमारा मिनरल्स होता है, उसको हम न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट के बेसिस पे दीज मिनरल्स में बी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन कंपेरेटिवली लार्ज अमाउंट बाई प्लांट। जब रिक्वायरमेंट होती है इनकी तो इससे क्या होता है, प्लांट जितने भी प्लांट होते हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स को इस मिट्टी से ले सकते हैं जैसे ही उनको रिक्वायरमेंट होती है। जब भी ऑर्गेनिक मैटर, इसके अंदर हमारा ऑर्गेनिक मैटर भी होता है। ऑर्गेनिक मैटर इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस। जो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो ह्यूमस की फॉर्म में मिलता है। ह्यूमस इज़ फॉर्म्ड पार्टली बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड पार्टली बाय सिंथेसाइज्ड। जो भी हमारे ये ह्यूमस में जितने भी हमारे पार्टली जितने भी जो ऑर्गेनिक मैटर मिलता है वो मिलता है हमारा डेड पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मीन्स जितने भी हमारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं उनके मर जाने से या फिर हमारे प्लांट्स के जैसे सड़ने गलने से जितने भी हमारे ह्यूमस में हमारा इसका ऑर्गेनिक मैटर बनता है ह्यूमस में। इट इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर विच डिटरमाइन द नेचर ऑफ द सोइल। यही एक मेन फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा जो सॉइल का नेचर जो है डिटरमाइन होता है, मीन्स सॉइल की जो पहचान की जा सकती है इसी के बेसिस पे। इट इज़ एन एग्रेगेट ऑफ ब्राउन और डार्क कलर्ड ऑर्गेनिक पार्टिकल ऑफ द डिफरेंट साइज फॉर्मिंग अ पोरस मास। इसका जो डार्क ब्राउन कलर और ब्राउन कलर का जो कलर होता है इसका वो डिफरेंट टाइप का होता है, डिफरेंट साइज़ का होता है और पोरस होता है, वो इसी की वजह से होता है ऑर्गेनिक मैटर की वजह से। फंक्शन ऑफ ह्यूमस, जो ह्यूमस है वो उसके फंक्शन क्या है, इट सर्व्स द फॉलोइंग पर्पज़। और इसका जो इस्तेमाल है इनके द्वारा किया जाता है, तो कुछ टाइप्स दिए गए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ह्यूमस हेल्प इन इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल। ह्यूमस के अंदर जो होती है हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देती है, यानी कि जितना हमारी मिट्टी में ह्यूमस होगा उसकी उतनी ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। सेकेंड हमारा इट मेक्स द सोइल पोरस एंड काउजेज द फॉर्मेशन ऑफ एयर स्पेसेस इन द क्ले सोइल। इसकी मदद से क्या होता है कि इसकी जो सॉइल को ये पोरस बनाता है एंड फॉर्मेशन ऑफ एयर स्पेस इन, और एयर के लिए स्पेस बनाता है इन द क्ले सोइल। ये इसी की वजह से, ह्यूमस की वजह से। इट प्रोवाइड्स नाइट्रोजन, यह हमें जो है नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट ग्रोथ, और अदर न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कराता है। इट ऑब्जर्व हीट एंड वार्म्थ अप द सोइल, और यह जो है हीट को और वार्म्स को ऑब्जर्व करता है। द ऑर्गेनिक एसिड फॉर्म बाय द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ द ह्यूमस एक्ट एज सॉल्वेंट फॉर सोइल मिनरल्स। जो ऑर्गेनिक जो एसिड होते हैं उसके कंप्लीट डिकम्पोजिशन के कारण जो ह्यूमस है वो एक सॉल्वेंट और सॉइल मिनरल की तरह कार्य करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लास्ट है इसका, ये वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द सोइल आर बैक्टीरिया। जैसे कि हमारी जो मिट्टी है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, प्रोटोजोआ है, ये सब हमारे पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द सोइल इंक्लूड अर्थवॉर्म, इंसेक्ट्स एंड रोडेंट ETC। ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी मिट्टी में पाए जाते हैं। इसके रिमेनिंग टॉपिक्स को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं।